हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा के द्वादशः पाठः यानी कि 12th चैप्टर की एक्सरसाइज को करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको पहले ये जो चैप्टर है 12th हमारा, इसमें क्या किया था, इसका जो चैप्टर था उसका अर्थ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इसकी, तो आप सभी ने वो वीडियो देखी भी है, आपको समझ में आई होगी स्टोरी। दशमः त्वम अस्ति, यानी कि वो बच्चे कहाँ जाते हैं, नदी में जाते हैं स्नान करने के लिए। और वो जब काउंट करते हैं, नदी में से पार निकलते हैं नहाकर, तो वो क्या करते हैं, जो भी बच्चा काउंट करता है अदर्स को, तो वो क्या करता है, सभी को काउंट कर लेता है और वो खुद को छोड़ देता है। तो वो ऐसे दुखी होकर बैठ जाते हैं, उनको लगता है कि उनमें से एक जो बच्चा है वो नदी में डूब गया है। फिर उनको एक पथिक मिलता है, यानी कि राहगीर उनको दिखाई देता है। राहगीर उन्हें दुखी देखकर वो पूछता है कि आप लोग क्यों दुखी हैं, उनका कारण पूछता है दुख का। तो वो बताते हैं कि हम 10 लोग आए थे, हम में से एक डूब गया है। तो राहगीर उनको काउंट करता है और वो 10 होते हैं। फिर राहगीर उनको बताता है कि तुमने सबको तो काउंट कर लिया, लेकिन तुमने खुद को काउंट नहीं किया। तो जब उनका नायक होता है, जब वो सभी को गिनता है, उसके बाद वो स्वयं को भी गिनता है, तो बच्चे 10 होते हैं। और फिर वो सभी बालक, जो 10 बालक होते हैं, वो खुशी खुशी अपने घर को चले जाते हैं। तो अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करेंगे, इसका अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास में आपका जो नंबर 1 एक्सरसाइज है वो दिया हुआ है उच्चारणम कुरुत। तो इसमें आपको उच्चारण में पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे और नपुंसकलिंगे शब्द दिए हुए हैं। उन शब्दों को आपको उच्चारण करना है कि आप उन्हें कैसे उच्चारण करेंगे। आप इन्हें इनके एक तरीके से आप देख सकते हैं, इनको वचन की तरह भी देख सकते हैं कि हम एक वचन में पुल्लिंग को क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग को क्या कहते हैं, नपुंसकलिंग को क्या कहते हैं। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। पुल्लिंगे एकः, स्त्रीलिंग में एकः को बोलते हैं एका, और नपुंसकलिंग में बोलते हैं एकम। फिर द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। ठीक है। उसके बाद है आपका, यहाँ तक 4 तक आप सभी ने देखा कि इनमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग होते हैं, सभी का उच्चारण अलग अलग होता है। लेकिन पंच से आप देखेंगे कि सभी सेम होते हैं, तीनों ही लिंगों का उच्चारण सेम होता है। पंच पंच पंच, षट षट षट, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, दश दश दश। अब इसके हम प्रश्नोत्तर करते हैं। तो प्रश्नोत्तर को मैं आपको यहाँ पे साइड में देखूंगी, कोशिश करूंगी लिखने की भी, लेकिन आप लोग, मैं जैसे उसका उच्चारण करूंगी तो आप लोग अपनी नोटबुक में उसको देख सकते हैं और करने की कोशिश भी करेंगे। बहुत ही ईजी है। तो शुरू करते हैं। ब्रश यहाँ पर ले लेती हूँ जिससे कि आप लोगों को बहुत आसानी रहे करने में। ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, यानी कि जो बालक थे वो कितने बालक गए थे स्नान करने के लिए। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कति यानी कि कितने। तो कति की जगह पर क्या होगा आपका, ये है क्वेश्चन, इसकी जगह पर आप यहाँ पर लिख देंगे 10। ठीक है, 10 यानी कि ऐसे लिखेंगे सामने, कति के स्थान पर आपको 10 लिखना है। और बाकी पूरा क्वेश्चन आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन में से लिखेंगे आप 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। ठीक है, इस तरीके से आपका इसका उत्तर होगा। ख देखते हैं, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, यानी कि वो सभी स्नान करने के लिए कहाँ पर गए थे। तो आंसर लिखेंगे कुत्र। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, तो कुत्र की जगह पे हमें लिखना है कि कहाँ पर गए थे। तो आंसर यहाँ से शुरू करेंगे, ते स्नानाय, कुत्र की जगह पर हम यहाँ लिख देंगे नदीम। ठीक है, ते स्नानाय नदीम, फिर लिखेंगे अगच्छन्। ठीक है, कुत्र की जगह पर नदीम आ जाएगा। बाकी पूरा जैसा है डिक्टो वैसे आंसर हम लिख देंगे। ग है आपका, ते कम निश्चयम अकुर्वन, यानी कि उन्होंने क्या निश्चय किया, जब उन्होंने एक दूसरे को काउंट करते रहे तो उन्होंने लास्ट में क्या निश्चय किया, क्योंकि वो 9 के 9 हो रहे थे। तो हम लिख देंगे, कम की जगह पर लिखेंगे ते निश्चयम, पहले लिखेंगे ते, कम को हटा देंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ते निश्चयम। अब लिखेंगे उन्होंने क्या निश्चय किया था, ते निश्चयम अकुर्वन। इसके बाद आप लिखेंगे यत दशमः नद्याम मग्न, यत दशमः नद्याम मग्न, कि उनको लग रहा था कि जो 10वां बालक है वो नदी में डूब गया है। ठीक है, तो लिखेंगे ते निश्चयम अकुर्वन। ठीक है, यत यहाँ से ही लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, यत दशमः
मैं फिंगर से लिखती हूँ इसलिए इसमें बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है। दशमः नद्याम, ठीक है, नद्याम मग्नः। ये आपका कौन सी का आंसर है? ग का है। फिर से रिपीट करती हूँ, ते निश्चयम अकुर्वन यत दशमः नद्याम मग्नः, यानी कि उन्होंने फिर निश्चय कर लिया, उनको ये लग गया उनको कि जो 10वां बालक है वो नदी में डूब चुका है। इसके बाद आप देखेंगे घ है आपका मार्गे कः आगच्छत। मार्गे कः आगच्छत यानी कि मार्ग में कौन आया, कौन उनको दिखा। तो यहाँ पे आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, मार्गे कहाँ हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, तो मार्गे पथिकः आगच्छत, मार्ग में कौन आया, राह में कौन आया, एक पथिक यानी कि राहगीर आया। मार्गे कह की जगह पर हो जाएगा पथिकः आगच्छत। समझ में आया? लास्ट है आपका पथिकः किम अवदत्। पथिकः किम अवदत् यानी कि पथिक ने उनको क्या बताया। तो यहाँ पे आंसर किम हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, इसे आंसर में से हटा देते हैं जो क्वेश्चन वर्ड होता है। तो पथिकः अवदत्, पथिक ने क्या बताया, ठीक है। डैश लगाएंगे, दशमः, दशमः, ठीक है, त्वम, त्वम असि यानी कि 10वें तुम हो, 10वें दशमः त्वम असि यानी कि 10वें कौन हो, 10वें तुम हो, ठीक है। पथिकः फिर से कर लेते हैं एक बार, पथिकः किम अवदत्, पथिकः अवदत् दशमः, पथिकः अवदत् डैश लगाएंगे, दशमः, ठीक है। फिर से लिख देती हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। दशमः त्वम यानी कि 10वें तुम, असि हो, दशमः त्वम असि 10वें तुम हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। शुद्ध कथना नाम समकक्ष यानी कि जो शुद्ध कथन है उसके आगे आपको राइट यानी कि इति, अशुद्ध कथना नाम समकक्ष रॉन्ग कुरुत यानी कि जो राइट है उसके आगे आपको राइट का साइन लगाना है और जो रॉन्ग है उसके सामने आपको रॉन्ग का साइन लगाना है। तो देखना स्टार्ट करते हैं। 10 बालकः स्नानाय आगच्छन्, 10 बच्चे स्नान करने के लिए गए थे, तो ये हमारा राइट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट का टिक लगाएंगे, ठीक, ओके, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ठीक है। अब हम ब्रश लेते हैं। तो 10 बच्चे स्नान करने के लिए गए थे, राइट। सर्वे वाटिका याम अभ्रमण, क्या वो सभी वाटिका में गए थे घूमने के लिए, मतलब जो बच्चे थे वो वाटिका में घूमे, तो नहीं, वो वाटिका में तो नहीं घूमे थे, तो क्या हो जाएगा ये रॉन्ग। ते वस्तुतः नव बालकाः एव आसन्, क्या वो वास्तव में 9 ही बालक थे, रॉन्ग, 9 नहीं थे, 10 थे वास्तव में। तो बालकाः स्वयं न अगण्यत, बच्चों ने खुद को नहीं गिना, राइट। एकः बालकः नद्यां मग्नः, एक बच्चा नदी में डूब गया था, नहीं, ये रॉन्ग है क्योंकि ऐसा तो उनको लग रहा था, वो तो काउंट ही नहीं कर रहे थे ना खुद को, इसलिए उनको ऐसा लगा कि एक बच्चा नदी में डूब गया है। ते सुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, फिर वो क्या हुआ, जब रागी ने उनको बताया कि वो तो पूरे 10 हैं, काउंट करवाया, तो वो सभी क्या हुआ, ये पूछा है ते सुखिता तुष्णीम अतिष्ठन्, क्या वो सुखी बैठे थे, नहीं, वहाँ तो हमारी जो स्टोरी थी उसमें हमने पढ़ा था ते सुखिता ते दुखिता तुष्णीम अतिष्ठन्, है ना, और यहाँ पे सुखिता दिया है, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। को अपि पथिकः न आगच्छत्, कोई भी पथिक रास्ते में नहीं आया था, तो ये रॉन्ग है क्योंकि वहाँ पर पथिक आया था, ठीक है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा क्या है, डन, ये 2 और हैं। नायकः अवदत् त्वम दशमः त्वम असि, तो नायक ने बताया था कि 10वें तुम हो, तो ये दशमः त्वम असि इति, ये राइट है। ते सर्वे प्रहष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्, और उसके बाद वो सभी अपने घर खुशी खुशी चले गए। सॉरी बच्चों, ये देखो जा देखते हैं फिर से, नायकः अवदत्, ये कह रहा है नायका, जबकि वो तो पथिक ने बताया था ना कि 10वें तुम हो, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि इसमें नायक बताया हुआ है। नायक, वो कह रहा है कि नायक ने बताया कि 10वें तुम हो, ये रॉन्ग है क्योंकि नायक तो उन बच्चों में ही एक लीडर था ना, तो उसने भी रॉन्ग काउंट किया था बच्चों को, तो ये रॉन्ग है। ते सर्वे प्रहष्टाः भूत्वा गृहम् आगच्छन्, जब उन सभी को पता चल गया कि वो पूरे 10 के 10 हैं, कोई नदी में नहीं डूबा, तो वो खुशी होकर अपने घर चले गए, राइट।
ओके, तो ये राइट रॉन्ग वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब फोर्थ देखते हैं, मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि नीचे आपको रिक्त स्थान दिए हैं, ऊपर ऑप्शन है, उसमें से जो सही है उसको रिक्त स्थान में फिल करके लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, गणित्वा, गणित्वा, श्रुत्वा, दृष्ट्वा, कृत्वा, गृहीत्वा और तीर्थवा, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं, ते बालकाः नद्याः उत्तीर्णाः, यानी कि उन बच्चों ने नदी को क्या कर लिया था, उत्तीर्ण किया। कैसे उत्तीर्ण किया था उन्होंने, तीर्थवा, यानी कि उन्होंने नदी को कैसे उत्तीर्ण किया था, तैर के उत्तीर्ण किया था। तो ये तीर्थवा हो गया हमारा का। ठीक है, इस तरीके से मैं ऑप्शन के नीचे ही लिख दूंगी, आप लोग खुद से फिल कर लीजिएगा। ख है आपका, पथिकः बालकान दुखितान अपृच्छत, यानी कि जो पथिक था उसको बच्चे कैसे नजर आ रहे थे, दुखी नजर आए थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, दृष्ट्वा। ठीक है, पथिक को बच्चे कैसे नजर आए, दुखी नजर आए थे, लेकिन दृष्ट्वा उसको दिखाई दिए। ग है आपका, पुस्तकानि विद्यालयम गच्छ। ठीक है, यानी कि पुस्तकानि विद्यालयम गच्छ, तो पुस्तक जो थी वो विद्यालय में कहाँ से आई, गृहीत्वा, यानी कि घर से लेकर गए। पुस्तकानि गृहीत्वा, ये हो जाएगा आपका गा ऑप्शन। और फोर्थ है, पथिकस्य वचनम सर्वे प्रमुदित गृहम अगच्छत, यानी कि जो पथिक था उसके जो वचन थे उनको सुनने के बाद जब पथिक ने उनको बताया तो वो सब खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए। तो घ का ऑप्शन आपका क्या होगा, पथिक के वचन सुनकर, श्रुत्वा, यानी कि ये है आपका घ ऑप्शन। ठीक है, पथिक के वचन सुनकर वो सभी घर खुशी खुशी चले गए। ड़ है आपका, पथिकः बालकान अकथयत दशमः त्वम असि, यानी कि जो पथिक था उसने बालकों को बताया कि 10वें तुम हो। तो उसने कैसे बताया था उनको, 10वें तुम हो, गणित्वा, इसमें आ जाएगा आपका गणित्वा, यानी कि गिनकर। ठीक है, च है आपका, मोहनः कार्यम गृहम गच्छति, तो मोहन अपने घर का काम कहाँ पर करता है, कृत्वा, कार्य के लिए क्या आ जाएगा, कृत्वा, यानी कि करता है। अब है आपका, चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत, यानी कि जो चित्र है उनको देखकर उनकी संख्या को उनके सामने आपको लिखना है और आपको जो वो है सेंटेंस है वो पूरा करना है। यहाँ पे क्या हमको फुटबॉल्स दी हुई हैं, फुटबॉल्स के लिए कंदुकानी होता है, शब्द में संस्कृत वर्ड बॉल के लिए कंदुकानी होता है। तो कितनी बॉल है यहाँ पे हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अष्ट कंदुकानी। ठीक है, अष्ट कंदुकानी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अष्ट। ठीक है, 8 कंदुकानी। चटकाहा, यानी कि चिड़िया, तो कितनी चिड़िया हैं ये, 1 2 3, तो तीसरा चटकाहा। ओके, अब यहाँ नीचे आएगा हमारा पुस्तकम, कितनी पुस्तक है ये, एक ही पुस्तक है, तो हम क्या लिखेंगे, एकम पुस्तकम। और मयूरा, कितने मयूरा हैं, 2, और ये तो हम यहाँ लिख देंगे 2 मयूराः, 2 मयूरो, सॉरी 2 मयूर हैं, एक से ज़्यादा है, द्विवचन है तो 2 मयूरो। इसके बाद नीचे भी आपको दिया हुआ है बालके, कितनी बालक हैं ये, 2 हैं, तो ये हमारा द्विवचन हो गया द्वे, और स्त्रीलिंग है तो द्वे बालके। यहाँ पे ताले दिए हुए हैं हमें, कितने ताले हैं ये, 1 2 3 4 5 6, और 6 के लिए हम संस्कृत में क्या यूज़ करते हैं, षट, षट तालाः, यानी कि 6 ताले। उसके बाद हमें दिए हुए हैं कबूतर, कितने कबूतर हैं ये, 1 2 3 4 5, और 5 को हम क्या लिखते हैं संस्कृत में, पंच, क्या था 5 के लिए, पंच। आप ये पंच ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे बुक एक्सरसाइज में दिया हुआ है आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, पंच। और ये क्या है, आपकी लीव्स दी हुई है, यानी कि पत्ते दिए हुए हैं, कितने पत्ते हैं ये, 2 4 6 8 10, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10 का 10 ही होता है, 10 पत्राणी। ठीक है, 10 पत्ते। तो ये आपके चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो आप क्वेश्चन आंसर्स और पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिएगा। हेल्पफुल बहुत है क्योंकि आप लोगों को करनी ही होती है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना तो आपको बनता ही बनता है, लाइक करना तो आपको नहीं भूलना है, लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, व्यूज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग उतना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके,
गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।